बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS निक्सिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडी टेपा का पेपर जो आज यानी 13 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया था PPSC ने। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। क्वेश्चन नंबर 1 था, हु डाइड अलॉन्ग विथ ज़िया इन प्लेन क्रैश। तो जो प्लेन क्रैश हुआ था ज़िया के साथ और कौन जो है ना फौत हुआ था, तो राफेल कौन थे, US एम्बेसडर थे। हु प्लान्ड इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग ज़िया टाइम। ज़िया के टाइम में इकोनॉमिक पॉलिसी जो है किसने डिवाइस की थी, किसने प्लान की थी, तो वो भी राफेल US एम्बेसडर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फातिमा भुट्टो ने कौन सी किताब लिखी थी। सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड्स वॉज रिटन बाय फातिमा भुट्टो। ये भी PPSC का रिपीटेड क्वेश्चन है। तुलजा फोर्ट इज़ इन सोन वैली। तुलजा फोर्ट जो है वो सोन वैली में है। व्हाट इज़ यूज टू रन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन रन करने के लिए हम स्लाइड शो को क्लिक करते हैं और स्लाइड शो का जो शॉर्टकट की है वो है F5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा हुआ था टोलो जो है ना ये किस मुल्क का न्यूज़ चैनल है या चैनल है, तो वो अफ़गानिस्तान का चैनल है टोलो। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द कुरान इन विच लैंग्वेज। शाह वलीउल्लाह ने कुरान को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो शाह वलीउल्लाह ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया है। हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर का किस सिलसिले से ताल्लुक़ था, तो जो हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर थे उनका चिश्तिया सिलसिला से ताल्लुक़ था। कायद-ए-आज़म पेपर्स कहाँ पर हैं, नेशनल आर्काइव में है और वो कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। कायद-ए-आज़म पेपर्स इन नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद। मजलिस तरक्की अदब किस सिटी में है, तो मजलिस तरक्की अदब जो है वो लाहौर में है। पाकिस्तान ज्वाइन UN इन विच ईयर। तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया, 1947 में ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ज्वाइन सीटो इन 1954। तो पाकिस्तान ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की हुई हैं इस बार जो है ना उन पर भी फोकस कर रही है कमीशन। HTML किस लिए यूज़ होती है, HTML यूज़ होती है कि डिज़ाइन करें वेब पेज। वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए HTML यूज़ होती है और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। यूरोपियन यूनियन डोनेटेड 1.6 मिलियन यूरोज़ टू पैलेस्टाइन। तो यूरोपियन यूनियन ने 1.6 मिलियन यूरो किसको डोनेट किए हैं, फ़लस्तीन को। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। ड्राइएस्ट डेज़र्ट पूछा हुआ है, अतकामा डेज़र्ट है और कहाँ पर है ये, साउथ अमेरिका में। ADASF प्रिपरेशन की सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसमें मैंने ये MCQs कुछ करवाए हुए हैं जो आज पेपर में आए हैं, तो उसको भी विज़िट कीजिएगा। अगर आप ASF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। तो ड्राइएस्ट डेज़र्ट जो है वो अतकामा डेज़र्ट है और कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। पाकिस्तान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विथ किसके साथ हुआ है, IMF के साथ हुआ है। नेक्स्ट MCQs है, पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द एशियन गेम्स इन। तो पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हॉकी में लिया है एशियन गेम में, कब, 1958 में लिया था और वो कहाँ पर हुई थी, टोक्यो में हुई थी। टोक्यो में हुई थी। अगली बार वो MCQs में कमीशन जो है वो टोक्यो का पूछ सकता है। पाकिस्तान नेशनल रिवर इज़। पाकिस्तान का नेशनल रिवर कौन सा है, पाकिस्तान का नेशनल रिवर है इंडस। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी ITW, इंडस वाटर ट्रीटी का बड़ा शोर है तो उससे रिलेटेड MCQs आ रहे हैं। अब देखें ये इंडस रिवर का पूछ लिया MCQs, तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे होती हैं उनको ज़रूर देख लिया करें आप लोग। थ्री सिस्टर रिवर्स इन। थ्री सिस्टर रिवर कहाँ पर है, यह है आयरलैंड में। थ्री सिस्टर रिवर इज़ इन आयरलैंड। एटमॉस्फेयर हाइट कितनी है, 6200 माइल्स। याद रखिएगा, ये यूनिट्स याद रखिएगा। B इज़ एन
इंसेक्ट। तो बी जो है एक कीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। अगर कोई क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किया और आपको याद है तो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास का तबूक गज़वतुल उसरत किस गज़वे का दूसरा नाम है? तो ये गज़वा खंदक का नाम है दूसरा। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो मून और जो है ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो पूछा हुआ था, वो है 38,04,400 किलोमीटर। याद रखिएगा ये। माउंट मिशेल, ये तो बहुत ज़्यादा MCQs रिपीट करता है ये वाला। तो माउंट मिशेल कहाँ पर है? एल पैचिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ अ वैल्यू इज़ मल्टीप्लाइड इंस्टेड ऑफ डिवाइड व्हाट विल बी इट्स इफ़ेक्ट? अगर एक चीज़ जो है हमें मल्टीप्लाई करवानी थी लेकिन मल्टीप्लाई की जगह हम उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करानी थी, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? उसका 900% इफ़ेक्ट होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट MCQs है। टीचर ऑफ इमाम शाफ़ी जो थे वो थे इमाम मालिक। यहाँ पे ये गलती से टीम से गलती हो गई है। टीचर ऑफ इमाम शाफ़ी वाज इमाम मालिक। ट्रम्प बॉल एसोसिएटेड विद, जो ट्रम्प बॉल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो बास्केटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। माया बीच जो है वो थाईलैंड में है। थाईलैंड का पूछ रहा है। नेक्स्ट MCQs है 2% कंट्रीब्यूशन इन GNP। अब ये MCQs हमें पूरा नहीं मौसूल हुआ, जो समझ आई है 2% कंट्रीब्यूशन होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। हेप्थलॉन क्या है? 100 मीटर लॉन्ग हर्डल होती है, हेप्थलॉन कहते हैं इसे। नवाब वक़ारुल मुल्क वॉज सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। ये MCQs मैंने ASF की प्रिपरेशन में करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी वो प्रिपरेशन सीरीज़ तो जाके लाजमी देखिए और कमेंट और शेयर भी कीजिए उसे। नवाब वक़ारुल मुल्क कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट थे। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ NWFP, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? कनिंगम जो है ना वो पहले गवर्नर थे NWFP के। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे वो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MCQs था बिन मंबा का ताल्लुक़ किससे था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे। बिन मंबा का ताल्लुक़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। अल-सद में 3 दिन का क़याम किस गज़वे के बाद किया गया? तो गज़वा ओहद के बाद 3 दिन का क़याम किया गया। यौमुल फ़ुरक़ान किस गज़वे को कहा जाता है? ये तो कमीशन बार बार पूछ चुका है। तो गज़वा बदर को यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं और वो है फ़रीदुद्दीन गंज शकर सूफिया के किस सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे? तो सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक़ था इनका। वलीउल्लाह ने किस ज़बान में कुरान का तर्जुमा किया? तो शाह वलीउल्लाह की बात हो रही है, फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा की। नेक्स्ट MCQs हमारे पास। खाने का निज़ाम किसने राइज किया? यहाँ पे टीम ने फिर मिस कर दिया है। खाने का नहीं, डाक खाने का निज़ाम किसने राइज किया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। नेक्स्ट है किस मुसलमान साइंसदान ने अलगोरिथम को ईजाद किया? तो इब्ने यूनुस मिस्री ने। कायदे आज़म ने कब जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन की? 1913 में। गोम डॉक्ट्राइन किसकी थी? निक्सन की थी। मुहावरा पूरा करना था, एक दिन मरे कल अगला दिन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।